जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने जियान को देखा कि उसने मिस फेंग को हरा दिया था, लेकिन लास्ट में मिस फेंग को जियान की सोल रिंग के अंदर स्काई डेमन फिनिक्स ब्लड के एसेंस का एहसास हुआ और उसने जियान को इसके लिए कन्फ्रंट किया। लेकिन जियान के बार बार कहने पर भी जब वो नहीं मानी कि इसमें कुछ तो है, तो जियान ने उसको उसकी सर्च स्किल्स यूज करने का कहा कि देख लो, तुम्हें जो देखना है। मिस फेंग अपनी सर्च स्किल्स का यूज करके जियान की बॉडी और उसकी सोल रिंग के अंदर उस ब्लड एसेंस को खोजने लगी, लेकिन उसको वो वहाँ नहीं मिला। वो गुस्से में कहती है कि आखिर तुम एंशिएंट फिनिक्स ब्लड एसेंस को कहाँ छुपा रहे हो। मास्टर जाओ फेंग भी कहती है कि अब तुमने अपनी मन की कर दी है, लेकिन अगर अब तुम और ज्यादा यहाँ ड्रामा क्रिएट करोगी तो हम बड़े एल्डर्स को भी बीच में कूदना होगा। मिस्टर ली भी समझ जाते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, इसलिए वो मिस फेंग को कहते हैं कि शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, इसलिए बेफालतू में अभी कुछ मत करो। मिस फेंग गुस्से में ये कहकर जाने लगती है कि मैं इसको ऐसे ही नहीं जाने दूंगी, लेकिन अब जियान हंसते हुए कहता है कि इतनी भी क्या जल्दी है जाने की। आप तो खुद को महान फेंगली पेविलियन की मेन डिसाइपल कहती हो, तो क्या मेन डिसाइपल अब अपने वादे से मुकर जाएगी। मिस फेंग के बढ़ते हुए कदम रुक जाते हैं और उसके पूरे शरीर में गुस्से की लहर दौड़ रही है। आसपास की ऑडियंस भी बात कर रही है कि मिस फेंग हार गई है, और क्योंकि उसने कहा था कि हारने पर वो जियान से माफी मांगेगी, क्या अब मिस फेंग ऐसा नहीं करेगी? क्या इतने बड़े सेक्ट के लोग भी अपने वादे को पूरा नहीं करते? अब मिस फेंग क्या करेगी? मिस फेंग के पास कोई और चारा नहीं है, इसलिए वो जियान की तरफ देखकर अपनी आवाज को नीचा करके आज के इशू के लिए उससे माफी मांगती है और उसे मास्टर जियान कहकर पुकारती है। फिर अपनी बेइज्जती के साथ वो अपना लटका हुआ मुंह लेकर वहाँ से चली जाती है। मास्टर जियाओ फेंग अब मास्टर ली से कहते हैं कि अब क्योंकि जियान मिस फेंग से जीत गया है, इसलिए जियान और फेंगली पेविलियन के बीच में जो कोई भी ग्रजेस है वो मिट जाने चाहिए। मास्टर ली भी अपना मन मारते हुए जियान से कह देते हैं कि क्योंकि तुम जीत गए हो और मास्टर जाओ फेंग की वजह से अब हम तुम्हारे पीछे और ज्यादा नहीं पड़ेंगे, लेकिन अगर फ्यूचर में हमने देखा कि 3000 थंडर स्ट्राइक तुमसे किसी और को दी गई है तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जियान उनको ग्रीट करते हुए कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं सब समझ गया हूँ। और फिर मास्टर फेंग कहते हैं कि आज के मैच में सभी ने बहुत अच्छा फाइट किया, लेकिन सबसे अच्छा फाइट बेशक मिस फेंग का ही था, इसलिए आज के 4 पेविलियंस के बीच में जो इसका कंपटीशन था उसका विजेता फेंगली पेविलियन ही है। अब क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई है तो मैं यहाँ से चलता हूँ, मुझे विदा दीजिए, क्योंकि मुझे कुछ और भी काम अपने सेक्ट के निपटाने हैं। वो जियान के साथ यहाँ से जाने लगता है और उसके पीछे उसके डिसाइपर और लिनयान भी उड़कर जाने लगते हैं। अब उनके जाते ही मास्टर ली मिस फेंग से पूछते हैं कि क्या जो तुमने ब्लड एसेंस को फील किया था, क्या वो सच में एंशिएंट फिनिक्स ब्लड एसेंस है? मिस फेंग कहती है कि मैं गलत नहीं हो सकती, लेकिन पता नहीं किस वजह से जब मैंने उसे सर्च किया तो वो मुझे नहीं मिला। मास्टर ली उससे कहते हैं कि तुम इसे अपनी क्लैन में रिपोर्ट कर दो। हालांकि उसे जिंग्यू पेविलियन का साथ मिला हुआ है, लेकिन फिर भी वो पेविलियन एंशिएंट फिनिक्स के क्लैन से दुश्मनी नहीं लेना चाहेगी। वहीं वो लोग उड़कर जा रहे थे, लेकिन तभी जियान की बॉडी में कुछ होता है और उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। लिनयान तुरंत उसे संभालता है और पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना? मास्टर फेंग पूछते हैं कि क्या तुम इंजर्ड हो? वो यहीं रोककर पहले हील होने का सुझाव देते हैं और वहाँ पास में ही एक पर्वत पर चलने को कहते हैं। वो लोग उस पहाड़ पर जाते हैं और जियान अपनी फ्लेम का यूज करके खुद को हील करने लगता है, लेकिन उसे बहुत ज्यादा दर्द भी हो रहा है। लिनयान मास्टर फेंग से पूछता है कि जियान को क्या हुआ है। तभी जियान अपनी बॉडी से 3 ड्रॉप ब्लड को निकालता है जो कि फिनिक्स क्लैन के मेंबर के हैं। उस 3 ब्लड से ही बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। मास्टर फेंग कहते हैं कि ये तो एंशिएंट फिनिक्स ब्लड का एसेंस है, तो ये तुमने अपनी हेवनली फायर में छुपा रखा था। उसकी डिसाइपल कहती है कि एंशिएंट ब्लड इतना ज्यादा थिक होगा, मैंने नहीं सोचा था, ये जरूर डॉसन फिनिक्स लीनिएज से होगा। मास्टर फेंग कहते हैं कि हमारी किस्मत अच्छी थी कि ये पहले डिस्कवर नहीं हुआ, वरना अगर हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब को ये पता चला कि उनके 1000 लेवल के मॉन्स्टर का ब्लड एसेंस तुम्हारे पास है, तो वो तुम्हें जंग का शिकारी जैसे हिरन का पीछा तब तक नहीं छोड़ता जब तक वो हिरन की चमड़ी न उधेड़ दे। वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ते, ये बात लीक नहीं होनी चाहिए। लिनयान कहता है कि अब क्योंकि एंशिएंट फिनिक्स ब्लड का एसेंस निकाल दिया गया है तो भी जियान दर्द में क्यों है? मास्टर फेंग कहते हैं कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एंशिएंट फिनिक्स ब्लड का एसेंस सिर्फ 3 ड्रॉप नहीं था, बाकी का अभी भी जियान की बॉडी में ही है। पहले उसने एंशिएंट फिनिक्स ब्लड का एसेंस अपनी हेवनली फायर में छुपाया और मिस फेंग की सर्च स्किल से बच गया, लेकिन बहुत ज्यादा देर तक छुपाने की वजह से ब्लड एसेंस की एनर्जी इसकी बॉडी
बॉडी के अंदर चली गई। अब उसको बॉडी से निकालना इम्पॉसिबल है। जियान सोचता है कि वो इसको जरूर निकालेगा, लेकिन अभी मुझे बहुत दिक्कत हो रही है और मुझे अपने तरीके को बदलना होगा। वो अपनी हेवनली फायर को अपने बॉडी के एक जगह पर इकट्ठा करता है, जिससे वो ब्लड एसेंस भी बॉडी के एक जगह में जाने लगता है और जियान फिर उस ब्लड एसेंस को अपनी बॉडी में ही उबालने लगता है और उससे जो हीट निकलती है वो उसे एब्सॉर्ब करने लगता है। ये तरीका काम कर रहा है और वैसे भी एंशिएंट फिनिक्स ब्लड का एसेंस बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, लेकिन अब ये एनर्जी आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है और बहुत ज्यादा उसके अंदर से हीट निकल रही है जो उसकी बॉडी सहन नहीं कर पा रही है। अगर जियान इसको अच्छे से एब्सॉर्ब नहीं कर पाया तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। मास्टर फेंग भी समझ आते हैं कि जियान इसकी एनर्जी को एब्सॉर्ब करना चाह रहा है। उसकी डिसाइबल कहती है कि इससे उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ सकती है, लेकिन अगर बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ को हैंडल नहीं कर पाए तो उसकी बॉडी एक्सप्लोड कर जाएगी और जियान मारा जाएगा। लिन यान हंसकर कहता है कि एक मास्टर का थोड़ा सा एसेंस मेरे भाई जियान का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, है ना? मास्टर फेंग के पास जरूर कोई तरीका होगा इसको बाहर निकालने का। डिसाइबल कहती है कि अगर हमने फोर्सफुली इसको बाहर निकालने की कोशिश की तो जियान बच तो जाएगा, लेकिन जियान बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाएगा और उसे परमानेंट डिसेबिलिटी भी हो सकती है। मास्टर फेंग कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि जियान को बचाने का कोई तरीका है या नहीं, लेकिन अभी के लिए अभी हम जियान को ऑब्जर्व करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। तुम दोनों बाहर ऊपर जाकर इस जगह की रखवाली करो और यहाँ कोई आने ना पाए। वो दोनों ऊपर जाकर एक शील्ड क्रिएट करते हैं जिसके आर पार कोई नहीं देख सकता, इसलिए जियान सेफ हो जाता है। जियान को भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और वो दर्द से कराता है और दहाड़ता है अपने सोनिक वेव से। मास्टर फेंग समझ जाते हैं कि उसकी बॉडी इस एनर्जी को संभाल नहीं पा रही है, इसलिए वो इतना ज्यादा कष्ट में है। जियान अब और ज्यादा इसको नहीं रोक सकता है और उसका पूरा शरीर उसके एसेंस से कवर होने लगता है और उसके अंदर से बहुत हाई एनर्जी निकलने लगती है। मास्टर फेंग सोचते हैं कि शायद मुझे अपने फोर्स का यूज करके इसकी बॉडी से वो निकालना होगा। मेरे होते हुए मेरे दोस्त याओ लाओ का डिसाइपल नहीं मर सकता है। वो अपनी पावर का यूज करने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि इससे तुम बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाओगे, लेकिन तुम्हारी जान बच जाएगी। वो जियान पर यूज करने ही वाले थे कि तभी जियान की बॉडी शांत होने लगती है और उसके कमर से पंख निकल आते हैं और जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो जियान उन पंख में ट्रांसफर कर देता है, जिससे उसकी बॉडी की एनर्जी अब कम होने लगती है और उसके पंख चार्ज होने लगते हैं, जिससे वहाँ बहुत ज्यादा हाई एनर्जी का ब्लास्ट होता है और वो सारी एनर्जी ऊपर की तरफ निकल जाती है। वो एनर्जी उस शील्ड को भी तोड़ते हुए आसमान में चली जाती है और उसके ऑरा से लिन यान और वो डिसाइबल भी दूर फेंक दिया जाता है। अब जियान को फाइनली राहत मिलती है और वो सोचता है कि वो तो बढ़िया है कि मैंने ये विंग्स पहले फॉर्म कर लिए थे, जिससे अब एक्स्ट्रा एनर्जी इनमें ट्रांसफर कर पाया, वरना मैं शायद अब ना बच पाता। मास्टर फेंग कहते हैं कि ये तो फिनिक्स विंग्स है। वो खुद मन में सोचता है कि याओ लाओ तुम्हारे डिसाइबल ने ये क्या किया है। तुम और मैं भी 1000 बार सोचेंगे किसी एंशिएंट फिनिक्स ट्राइब के सम्मान को छेड़ने से पहले, और जियान के पास इतना कुछ है। तुम्हारा डिसाइबल बहुत ज्यादा बोल्ड है। जियान खड़ा होता है और मास्टर फेंग से कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे संग ऐसा कुछ हो जाएगा। मास्टर फेंग कहते हैं कि कोई बात नहीं, क्या तुमने एंशिएंट फिनिक्स ब्लड के एसेंस को पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लिया है? जियान हाँ करता है। मास्टर फेंग कहते हैं कि जो ड्रैगन एंड फिनिक्स की साउंड वेव्स होती हैं वो टॉप टायर की हैं और तुम्हारे पास अब दोनों हैं। जियान कहता है कि मेरी ड्रैगन साउंड वेव यिन यान ड्रैगन पिल से आई है, लेकिन क्या फिनिक्स साउंड वेव मेरे पास इसके ब्लड एसेंस को एब्सॉर्ब करने से आई है? मास्टर फेंग हंसकर कहते हैं कि अब सब ठीक है, लेकिन तुम अपने फिनिक्स विंग्स का यूज बहुत सोच समझ कर करना। अगर हेवेंस फिनिक्स ट्राइब को इनके बारे में पता चला तो तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएगी। जियान कहता है कि मेरे बोन विंग्स पहले से ज्यादा ताकतवर हो गए हैं और वो इनकी पावर का जरा यूज करता है और आसपास की चट्टान टूट जाती है। इनकी स्पीड भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब लिन यान और वो डिसाइबल भी नीचे आती है। डिसाइबल कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम एंशिएंट फिनिक्स ब्लड एसेंस को सक्सेसफुली एब्सॉर्ब कर पाओगे। लिन यान हंसकर जियान से कहता है कि मैंने तो कहा ही था कि जियान की चिंता करना बेकार है, ये हर मुसीबत से निकल जाता है और वो उसके मुक्के मारता है, लेकिन जियान की बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, जिस वजह से खुद लिन यान को ही चोट लग जाती है। अब मास्टर फेंग जियान से कहते हैं कि तुम मुझे याओ लाओ के बारे में सब बताओ कि अब तक क्या हुआ है। जियान उसे अपनी पूरी कहानी बता देता है कि कैसे जब वो 13 साल का था तो उसे याओ लाओ मिले और उसने उसे कैसे ट्रेनिंग कराई और अभी तक याओ लाओ और उसके साथ क्या हुआ। और अब टीचर को सोल हॉल ने पकड़ लिया है और सोल हॉल उन्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा है।
ये सुनकर उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और उनके शरीर से बहुत गुस्से वाला ऑरा निकलने लगता है और वो कहते हैं कि मैं सोल हॉल को कभी माफ नहीं करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं हान फैंग को अपने हाथों से मारूंगा। उस कमीने ने अपने ही टीचर को मार डाला था। वो अपने डिसाइपल को तुरंत ऑर्डर देता है कि हान फैंग को पकड़ने का ऑर्डर तुरंत दिया जाए। मैं उसे तड़पते हुए देखना चाहता हूँ, लेकिन तभी जियान कहता है कि मैंने पहले ही टीचर की मौत का बदला ले लिया है। मैंने हान फैंग को मार डाला है और उसकी सोल का रेमनेंट मेरे पास है। वो हान फैंग को बाहर निकालता है जो लगातार जियान की फायर में जल रहा है। वो जियान से कहता है कि तुम मुझे जाने दो। अब तभी मास्टर फैंग आग बबूला होकर हान फैंग के आगे आते हैं। हान फैंग उन्हें पहचान जाता है कि ये तो मास्टर फैंग है और वो उनको देखकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन गुस्से से आग बबूला हुए मास्टर फैंग अपनी ताकत से उस पर अपनी एनर्जी बीम छोड़ते हैं जो एक पर्वत पर जाकर लगती है और वो पूरा पर्वत नीचे ढह जाता है। यानी वो इतने ज्यादा गुस्से में है। वो हान फैंग को पकड़कर नीचे लाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम ऊंचे दर्जे के कमीने हो, आखिर तुमने अपने टीचर को मारने का सोचा भी कैसे था। हान फैंग अपनी जान की भीख मांगता है और कहता है कि मैंने ये सब नहीं किया। मास्टर फैंग अपनी ताकत से उसे जान से मारने ही वाले होते हैं कि अब मैं अपने दोस्त का बदला लूंगा, लेकिन तभी जियान उन्हें रोक देता है और कहता है कि इसे मारना अभी जरूरी नहीं है क्योंकि इसको सोल हॉल के ठिकानों का पता है और ये हमें वहाँ तक पहुँचा सकता है। हान फैंग भी कहता है कि मास्टर याओ कहाँ पर कैदी बने हुए हैं। मास्टर फैंग पूछते हैं कि बताओ कहाँ है मास्टर याओ। वो कहता है कि वो सेंट्रल प्लेन्स के वेस्टर्न रीजन में मिंग सिटी में है, वहाँ सोल हॉल की एक ब्रांच है। ये सुनकर मास्टर फैंग हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने पहले नहीं सुना था कि मिंग सिटी में सोल हॉल की कोई ब्रांच है। वो पूछते हैं कि आखिर वहाँ कितने लोग गार्ड कर रहे हैं और कितने एल्डर्स हैं। हान फैंग वहाँ एक एल्डर के होने का बताता है और इस पर मास्टर फैंग और ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं सोल हॉल को नहीं जानता हूँ। सोल हॉल के हर एक ब्रांच को एटलीस्ट 2 लेवल के मास्टर गार्ड करते हैं और वहाँ तो इतने बड़े अल्केमिस्ट को उन्होंने अपना कैदी बना रखा है, तो वहाँ की सिक्योरिटी तो और ज्यादा टाइट होगी। हान फैंग तुम्हारे अभी इविल इंटेंशंस है बहुत ज्यादा। वो जियान से इनको फिर से लॉक करने को कहता है कि ये बाद में हमारे काम शायद कहीं आ जाए। जियान मास्टर फैंग से पूछता है कि क्या आप और टीचर पहले सोल हॉल से डील कर चुके हो, जिस पर मास्टर फैंग कहते हैं कि उस समय हमें ये पता चला था कि सोल हॉल कुछ बड़ा प्लान कर रहा है जिसके लिए उसे बहुत सारे अल्केमिस्ट की जरूरत है। मैं और याओ लाओ पहले उनके टारगेट बन गए थे। ये सुनकर जियान हैरान हो जाता है कि मेरे टीचर को सोल हॉल बहुत पहले से ही पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो वो डिसाइपल भी बोलती है कि क्या आप जिंगयू पेविलियन के मास्टर की बात कर रहे हो जो कि अभी तक किसी को नजर नहीं आए। ये सुनकर जियान पूछता है कि क्या वो पेविलियन मास्टर थे। मास्टर फैंग कहते हैं कि याओ लाओ और मैंने ही मिलकर जिंगयू पेविलियन को एस्टैब्लिश किया था, लेकिन जब से याओ लाओ गायब हुआ तब से हमने पेविलियन मास्टर की कुर्सी अभी भी उनके लिए खाली छोड़ी हुई है। हमें प्रॉपर प्लान के साथ ही याओ लाओ को ढूंढना होगा और कोई भी खबर लीक नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज सोल हॉल याओ लाओ को कहीं और ले जाएगा और हमारे लिए उन्हें ढूंढना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मैंने अपने सेट के सबसे शानदार लोगों को इसको इन्वेस्टिगेट करने को कहा है और फिर हम कोई एक्शन लेंगे। याओ लाओ के अल्केमी स्किल्स भी सोल हॉल के लिए बहुत यूजफुल है, इसलिए वो याओ लाओ को नहीं मारेंगे। अब मैं जिंगयू पेविलियन वापस चलता हूँ और तुम अब कहाँ जाओगे। जियान कहता है कि वो अब पिल पगोड़ा में पिल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करेगा। ये सुनकर वो कहता है कि याओ लाओ एक बार चैंपियन था पिल कॉन्फ्रेंस का, मुझे उम्मीद है कि तुम उसकी लेगेसी को आगे बढ़ाओगे और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम वहाँ 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल करने के लिए जा रहे हो ना। जियान हाँ कहता है कि आगे जो अब मेरी जर्नी होने वाली है वो आसान नहीं होगी और उसके लिए मुझे जल्दी से 3000 बर्निंग फ्लेम की जरूरत है। वो फिर जियान को अपनी एक सोल जेट देते हैं और कहते हैं कि जब भी तुम किसी मुसीबत में फंसो और बाहर ना निकल पा रहे हो तो इस जेट को तोड़ देना, मुझे तुम्हारी लोकेशन का पता चल जाएगा और मैं तुरंत तुम्हारी मदद करने को आ जाऊंगा। वो फिर उसे अपना आशीर्वाद देकर यहाँ से चले जाते हैं और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है।